वालेकुम अहमदाद सुमरो एने नहीं बचना इनू पिंडी घिन वनो। ये मियाँ वाली के अस्पताल में कहा जाता है जब कोई सीरियस मरीज़ उनके पास आ जाए, लेकिन एने नहीं बचना इनू पिंडी घिन वनो, ये बात इस्लामाबाद से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर समाअत हुई, और समाअत का अंदर का अहवाल ये बता रहा है कि जनाब फैज़ हमीद को माफ़ी नहीं मिलने लगी। फैज़ हमीद साहब ने जो कुछ किया, जो खिलवाड़ किए पाकिस्तान के साथ, उनको कहीं से माफ़ी नहीं मिलेगी। हुकूमत क्लीन चिट दे दे, कमीशनें रिपोर्टें दे दें, मगर नहीं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ हुआ है लग ये रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा खेल फैज़ हमीद को बचाने के लिए, बरी करने के लिए, उसको क्लीन चिट देने के लिए रचाया गया है। आज की समाअत उस पर क्या क्या हुआ और आगे चलकर क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। और फिर एक गवाही जो काकड़ साहब ने दी, या काकड़ साहब का एक जुमला, अनवारुल्लाह काकड़ साबिक निगरान वज़ीर आज़म, वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा हौसला बन गई है और वो उसको लेकर फिर रहे हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए, तहरीक इंसाफ वालों को ज़रा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फराहम कर दी, सियासी ऑक्सीजन। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फ़ैसला, मगर ज़ाहिर है पीटीआई के लिए उसमें बहुत बड़ा रिलीफ है। और पीटीआई जो है वो तो डूबते को तिनके का सहारा वाली मानंद ना। कल जो हुआ, अपना वीडियो आ गई थी उधर खारियाँ से, ख्वाजा सराओं की पुलिस वालों से लड़ाई, तो उसको लेकर पीटीआई वाले उन वीडियोस को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे थे, इनकलाब बर्पा करने चले हुए थे। बहरहाल बाद में वीडियो आ गई थी कि जो ख्वाजा सरा जो है उनकी सुलह हो गई थी पुलिस वालों के साथ, और फिर उनको कहा गया कि जनाब ये फोकल पर्सन होगा, आपको कोई पुलिस वाला तंग करे, आपको कोई मसला हो तो आप इनके साथ रब्ता करें, आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो वो मसला हल हो गया, लेकिन इन्होंने नच के ना फर्श तोड़ते भाई सारे के सारे, सड़कें वीरान कर दी, अपना क्या कर दे, खड्डे डाल दिए सड़कों में पीटीआई वालों ने कि लो जी ख्वाजा सराओं ने भी पुलिस पर हमला कर लिया। भाई वो हमारे जैसे इंसान ही है, कोई वो कमतर नहीं है। अगर उनका कोई हक तलफी होती है, वो एहतजाज करते हैं, तो एहतजाज भी ऐसा ही है जैसे हम आम इंसान एहतजाज करते हैं। तो बहरहाल, और फिर एक और मामला है, शेर अफजल मरवत साहब कहते थे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, यहाँ लग रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब पूरे के पूरे बढ़ गए हुए। एक चीज़ शेर अफजल मरवत साहब को मिलनी थी वो भी नहीं मिली। भाई के पास शेर अफजल मरवत के अपना वो थे, मुआविन खुसूसी थे खैबर पख्तूनख्वा में, खालिद लतीफ़ मरवत साहब, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो इसलिए कि क्योंकि मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना था, तो फिर हम दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हमें एक घर में दो ओहदे तो नहीं ना रखने चाहिए, तो लिहाजा हमने फैसला किया कि एक ओहदा हमें रखना है। तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और फिर भाई ने कहा नहीं आप रखें, और वो ऑफिस बड़ा है, तो हमारे घर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आनी चाहिए। लेकिन खबर कुछ उलट आ रही है। अच्छा जी, अब क्योंकि मामला था फैज़ाबाद धरने का, फैज़ाबाद में 2017 में धरना दिया टीएलपी ने। इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरामीम थी, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि जो उसमें इतनी ये तरामीम करके और जो है वो तौहीन की गई है, और उन्होंने ख़त्म नबुव्वत का जो कहा गया टीएलपी वालों की तरफ से कि वो जो ख़त्म नबुव्वत का हिस्सा था हलफ में, वो ख़त्म कर दिया गया। तो वो उस पर उन्होंने एक बड़ी तहरीक सी उठा ली, लाहौर में बैठे रहे दाता दरबार के सामने, और उसके बाद लॉन्ग मार्च लेकर टीएलपी पहुंची फैज़ाबाद। और फिर उसका खुद नोटिस हुआ, काजी फ़ायसा साहब ने फ़ैसला दिया, और उस फैसले में चीख कर अदालत कह रही है कि ये एजेंसियों की मदद से हुआ है, जो कुछ हुआ है एजेंसियों की मुआवनत से हुआ है। और फिर उन्होंने हुकूमत को कहा कि कानून साजी करें, एजेंसियाँ कर क्यों रही हैं, लेकिन कौन सी हुकूमत कानून साजी करेगी? कल पीटीआई के लिए जो कुछ हो रहा था आज की हुकूमत के लिए हो रहा है। तो अगर कानून साजी हुकूमत करे तो फिर हुकूमत किस तरह अपने मुखालफिन को दबाएगी? तो बड़ा सवाल है ना। इसलिए जो हुकूमत में होता है उसको लगता है कि ये सारा कुछ कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, और जो हुकूमत में नहीं होता उसको लगता है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जैसे इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे, वो क्या कहते थे, उनसे जब सवाल होता था कि जी ये एजेंसियाँ जो है आईएसआई लोगों के फ़ोन टेप करती हैं, तो करें क्या बुरा है इसमें, कोर्ट एंड कोर्ट में बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ ना, मेरा फ़ोन टेप होना चाहिए, एजेंसियों को पता चले कि मैं किन से बात करता हूँ और मुझे किन से ख़तरात हैं, मेरा फ़ोन टेप होना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वज़ीर आज़म और सदर का फ़ोन टेप होना। उन्होंने कहा वो तो अमेरिका और बरतानिया में भी होता है, लेकिन जब अपनी ऑडियो लीक्स आई कि लेट्स प्ले विद इट, साइफर के को साजिश बनाएंगे हम, और फिर मीटिंग में बैठकर जब एक साजिशी
अपना मंसूबा घड़ रहे थे, जब वो चीज़ें सामने आई, जब उनकी अहलिया की ऑडियो सामने आ गई अपने उनके जो केयर टेकर थे बनी गाला के, इनामुल्लाह के साथ, कि जी वो अपना हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे ऊपर एतबार करके हमें ये तोशाखाना से तहाइफ भेजते हैं, और वो आप जो है वो आपने उसकी तस्वीरें बना ली, तो इमरान खान को लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो एजेंसियों का काम ही नहीं है। तो ये हमारे ओवरऑल हमारा कौमी अलमिया है कि आजकल इमरान खान साहब को आइन याद आ रहा है। तब इमरान खान साहब कहते थे आइन क्या होता है, सब कुछ आर्मी चीफ होता है, सब कुछ एजेंसियाँ होती हैं। इमरान खान साहब के इंटरव्यूज चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं, उनकी तकरीरें। तो और बहरहाल तो जो फैसला आया था फैज़ाबाद धरने का, उसमें जो कानून साजी चीफ जस्टिस अपना मौजूदा चीफ जस्टिस और उस वक्त जो फैसला सुनाने वाले जज काजी फैसला साहब ने अपना कहा था वो नहीं हुई। तो आज जब समाअत हुई, क्योंकि कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करवा चुका हुआ है, तो अपना कुछ दिन पहले तो उस समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस साहब के कई सवालात थे इंपॉर्टेंट और कई रिमार्क्स थे। एक रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब की, और बड़ी कमाल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि अगर फैज़ाबाद धरने के ऊपर अदालती फैसले पर अमल करते हुए कानून साजी की जाती तो फिर 9 मई ना होता। तो 9 मई जो हुआ वो चीफ जस्टिस साहब अदरवाइज ये कह रहे हैं कि वो एक साजिश थी, और उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब आग लगाओ मारो, और ये तो एक मतलब लोगों ने अपना हक बना लिया है कि मारो जलाओ घेराओ और चले जाओ, कोई पूछने वाला ना हो, कोई हिसाब किताब ना हो। और बात ठीक है, जो कुछ 2014 के धरनों में हुआ था, जो कुछ लॉकडाउन अपना इस्लामाबाद के नाम पर किया गया था, जो कुछ 25 मई को किया गया, जो कुछ उसके बाद अपना 9 मई को किया गया, कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। 9 मई को साल होने को है, अभी तक कोई जो उसके मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएं नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो थोड़ी सी सज़ाओं वाले वो चले गए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो ऑब्ज़र्व हुई चीफ जस्टिस साहब ने और उनके जो ब्रदर जज साहबान ने सवाल किए, और उसमें चीख कर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ये चीख कर कह रही है, उन्होंने नहीं चीख कर कहा कि रिपोर्ट ये चीख कर कह रही है, उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बुग़्ज़ पंजाब हुकूमत में लिखी गई, यानी शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत और हुकूमत के उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे राणा सनाउल्लाह साहब, जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे TLP के साथ, कि जिन्होंने क्यों नहीं रोका उनको। तो भाई ये क्या जवाज़ है कि अगर पंजाब हुकूमत ने नहीं रोका तो फिर इस्लामाबाद में उनको एजेंसियाँ सपोर्ट फराहम करें। ये भी कहा गया कि जिन लोगों के पास असला था उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। TLP जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थी उस धरने का, बड़ा फरीक थी, जिम्मेदार थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उनसे डरते थे? ये सवाल किया गया। फिर ये सवाल किया गया कि फैज़ हमीद को कितनी बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? उन्होंने कहा जी एक बार, अटॉर्नी जनरल ने कहा एक बार बुलाया गया, वो नहीं आए, फिर उन्होंने अपना बयान भेज दिया। तो फिर दूसरे जज साहब जो है नईम अख्तर साहब ने कहा कि ये क्या तजाद है कि अबसार आलम जो पेमरा के चेयरमैन थे उनका तो बयान हल्फी है, यानी हलफ के ऊपर उन्होंने बयान दिया कसम उठाकर कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उनका बयान वो है और फैज़ हमीद का बयान सादा है, ये क्या? और फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ, और फिर ये कि ऐसी सिफारिशात दी गई हैं जिनका इनसे ताल्लुक़ ही नहीं है कि प्रमोशन जो है वो अपना जो फोर्सेस के लोग हैं उनके तब होने चाहिए जब वो हार्ड एरिया में जाकर जॉब करें। यानी अगर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, वहाँ वज़ीरिस्तान पुरअमन है, कच्चे में डाकू नहीं है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल ठीक है, तो इसका मतलब, और बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन है, इसका मतलब है कि किसी को प्रमोशन ही ना मिले। ये उन्होंने कहा कि जो कुछ कहा गया था वो उन्होंने किया नहीं, जो TOR थे वो तो कमीशन ने उसके ऊपर तो काम किया नहीं है, और लग ये रहा है कि जैसे फैज़ हमीद को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ये चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन। फिर उन्होंने, ज़ाहिर है बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, उन्होंने अपना हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी आप मतलब आप बताएं ना आप कर क्या रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये रिपोर्ट का मकसद जो है फैज़ हमीद को क्लीन चिट देने वाला, वो बात भी आ गई, और IB की रिपोर्ट्स, और फिर ये कहा कि जी ये कमरे से निकले ही नहीं। कमीशन के जो थे अफसरान, रिटायर्ड अफसरान, उन्होंने पूछा कि हाजिर सर्विस है, रिटायर्ड है,
तो उनको काम ही नहीं आता अपना, कमरों से निकले ही नहीं है, वहीं बैठकर रिपोर्ट बना दी, कहते इससे बेहतर था कहते हैं कि आर्टिकल लिखवा देते। तो इसी तरह होता रहा है हमारे यहाँ कमीशनों में, मुल्क के साथ इतने बड़े साने हो गए और कमीशन इस तरह रिपोर्टें बनाया करती हैं, जिसको बचाना होता है बचा लेती हैं। पिछले 1 महीने से जब से कमीशन की कुछ फाइंडिंग सामने आई है, फैज़ हमीद को क्लीन चिट, फैज़ हमीद को क्लीन चिट, मैंने गुजारिश की थी कि फैज़ हमीद को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, अगर मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो वहाँ फंसेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जानी थी, चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को और हुकूमत को नोटिस कर दिए और अब इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, वही मैंने जेडी गल की थी ना शुरू में, सरायकीच और पंजाबी करना, इन्हें नहीं बचना, इनू रावलपिंडी की ले जाओ। अब अगर पिंडी बीच में आ गया फैज़ हमीद को बचाने के लिए चीफ जस्टिस से, तो फिर पता नहीं चीफ जस्टिस फिर क्या कुछ करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मुशर्रफ को तो पिंडी नहीं बचा सका था, GHQ मुशर्रफ को नहीं बचा सका था। कोशिश की थी, डिले करवाया था, अदालत उड़ा दी थी, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा आइन और कानून के मुताबिक किताबों में मौजूद रहेगी। परवेज़ मुशर्रफ मौत के सज़ा याफ्ता आइन के बागी, आइन के गद्दार के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ का नाम आएगा तारीख़ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो फैज़ हमीद के साथ भी यही कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब डूबते को तिनके का सहारा, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, अनवार उल काकड़ साहब की एक लड़ाई की खबर आई थी। काकड़ साहब कह रहे हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, मतलब एक नॉर्मल लाइटर नोट पर बात हुई थी हनीफ अब्बासी साहब के साथ, कि हनीफ अब्बासी ने कहा था कि जी मुझे अनवार उल काकड़ को गंदम स्कैंडल में गिरफ़्तार कर लो। तो जब होटल में मैंने उनको आते देखा अपनी तरफ, तो मैंने कहा मुझे गिरफ़्तार करने आए हो, तो कहता उस पर बातचीत हो गई, चिट-चैट हो गई। लेकिन खबर ये आई कि काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी को कहा कि आप अपना जाकर काम करो, अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की ना तो फिर मुँह छुपाते फिरोगे। अब इस बात को PTI वाले ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो कहते थे नवाज शरीफ तो फॉर्म 47 वाले हैं, हम कहते थे मरीम नवाज फॉर्म 47 वाली है, हम कहते थे शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले हैं, हम कहते थे कि जी हमने 180 सीटें जीती हुई हैं। तो काकड़ साहब कह रहे हैं कि जी ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं, तो अब उसको उस तरह प्रोपगेट कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जिस पर पिछले व्लॉग मैंने कर लिया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने वाला फैसला जो था उसको मुअत्तल कर दिया। तो उस पर PTI वाले अलग से भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हम कहते थे ना कि सारा कुछ हमारा मैंडेट छीना गया, चोरी किया गया। तो कुछ जो बहुत डिमोरलाइज हुई थी तहरीक इंसाफ, लोग नहीं निकल रहे, कुछ नहीं हो रहा था। अब उनको कुछ प्रोपेगेंडा करने के लिए, अब एक काकड़ साहब की गवाही, एक सुप्रीम कोर्ट का जब तक हतमी फैसला नहीं आता तो पॉलिटिकली PTI इसके साथ खेलेगी, चीज़ों को मुतनाज़ा बनाएगी। सेनेट के इंतखाबात को मैंने पहले भी कह दिया कि सदर साहब के इंतखाबात को पॉलिटिकली वो मुतनाज़ा बनाने की PTI भरपूर कोशिश करेगी। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़, ख़बर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सोर्सेज से, और उसमें यह है कि जी PTI की पॉलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास, और उस इजलास में जो PTI के अंदर एक जो तनाज़ा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन। अब सोचे ना, ये पॉलिटिकल पार्टी, अदालत बड़े बड़े फैसले इनके हक़ में कर देती है, लेकिन ये खुद फंसी रहती है, सारे एक दूसरे को ना खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। 90 सीटें जीतने के बावजूद उधर के उधर खड़े हुए, बल्कि और पीछे चले गए, धकेल धकेल के एक दूसरे को ना पीछे उन्होंने अपना डाल दिया हुआ है। तो बहरहाल तो वो PTI का जो शेर अफजल मरवत साहब के लिए फैसला हुआ, इमरान खान साहब ने कर दिया था कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो होंगे PTI की तरफ से वो शेर अफजल मरवत होंगे। उस पर फिर PTI के अंदर लॉबिंग हो गई। शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि जी बड़े बड़े जो है ना वो मेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाले पार्टी के लीडर इमरान खान के जाकर मेरे ख़िलाफ़ कान भरते। फिर पता चला कि नाम आ गया हामिद रज़ा साहब का, फिर पता चला कि नहीं हामिद रज़ा भी नहीं, अब नाम आ गया शेख वकास अकरम साहब का। तो बहरहाल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं दुनिया न्यूज़ की खबर कोट कर रहा हूँ आपको कि जी इजलास होता है और इजलास में तजवीज़ें आती हैं सामने, और फिर फाइनल ये होता है कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन बनाया जाए। सिफारिश दे दी सियासी कमेटी ने, जिसको इमरान खान ने अख्तियार दिया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो बेहतर ऑप्शन होंगे शेर अफजल मरवत से, लिहाजा उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तो उधर अगर हम बात सच्ची माने मरवत साहब की कि जी उन्होंने छोटे भाई को इसलिए वहाँ से रिज़ाइन करवाया था क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो फिर मैंने कल ही कहा था कि मरवत साहब के तो बेचारे के बुरे दिन हैं। प्रोग्राम तो क्या पूरा का पूरा मरवत साहब खुद ही बढ़ गए, फिर तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बनेंगे, और फिर और कोई जिम्मेदारी जिन्होंने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने दिया, तो फिर वो और जिम्मेदारियां कैसे
लेने देंगे मरवत साहब को। अभी इमरान खान साहब ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी है कि नगर नगर, शहर शहर, गली गली जाओ और तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करो। और मरवत साहब PTI को मुतहरिक कर रहे हैं और ओहदे कोई और ले रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।